आप सभी बहुत शक्तिशाली आत्माएं, आज जैसे बाबा ने कहा ज्ञान की बुलबुल हो, बाबा के बगीचे के रूहानी खुशबूदार गुलाब हो। बाबा का वरदानी हाथ सदा आपके मस्तक पर है, बाबा की मस्तक मनी हो। आज आपके पास एक बहुत खूबसूरत नया अनुभव लेकर आई हूँ। हमारे ये भाई सीए हैं और इन्होंने अपना बचपन से ही बाबा के साथ हैं, बाबा ज्ञान में हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव अपना शेयर किया। आप भी सुनिए। योग और ज्ञान से मेरी कंसंट्रेशन पावर ट्रिमेंडसली बढ़ी है और आत्मशक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस सुनाना चाहूँगा। 10th क्लास की बात है कि उस टाइम में मुझे हेपेटाइटिस ए डायग्नोज हुआ था और 8 से 9 मंथ्स में बेड रिडन था। सो मैं किताबें पढ़ भी नहीं पा रहा था, शायद वो स्थिति में था। 2-3 महीने बाद बोर्ड एग्ज़ाम सामने खड़े थे, तो उस टाइम में मेरे को याद है कि मैं किताब उठा के भी पढ़ता था तो लगता था कि चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ाई किया। पर मैंने बस एक चीज़ प्रैक्टिस किया कि मैं 1 घंटा मेडिटेशन करता था और थोड़ी देर फिर 1-2 घंटे थोड़ा बहुत जितना समझ में आया उतना पढ़ाई करता था। और जब मैं एग्ज़ाम देने गया तो बस बाबा को आह्वान किया कि बाबा आप हमारे साथ हैं, अब जो भी करवाएंगे आप कराएंगे। ये संकल्प के साथ एक बहुत पावर महसूस किया और मेरा रिज़ल्ट जो आया तो ऑल टीचर्स और सारे बच्चे अमेज थे। मुझे 80% आई स्कोर्ड, मतलब उस टाइम में। तो बेसिकली मेरा यही संदेश है कि ये जो कई मैं लोगों से मिलता था तो बोलते थे कि ये यहाँ पे जा कर के तो शायद पढ़ाई नहीं कर पाएगा, ये पढ़ाई से डाइवर्ट करने वाला मार्ग है। पर मैं बोलता हूँ कि ये इतना फोकस आपका बढ़ा देता है पढ़ाई पे, बिल्कुल, कि हम जो भी काम करते हैं, वेदर केवल पढ़ाई ही नहीं, जो भी काम करते हैं उसमें हमें सक्सेस मिलता है। बेसिकली हमारी रिटेंशन पावर बढ़ा देता है, क्योंकि हम बेसिकली हमारे दिमाग में कोई कचरा नहीं रहता है। इट क्लीन्स अवर माइंड, इट क्लीन्स अवर सोल। सो उस वजह से रिटेंशन पावर बहुत बढ़ जाती है जो भी हम पढ़ते हैं। और कंसंट्रेशन पावर, जैसा कि मैंने शेयर किया, कंसंट्रेशन पावर, एकाग्रता की शक्ति और साथ में दृढ़ता, आत्मविश्वास, ये चीज़ें जब किसी की लाइफ में आ जाती है तो फिर कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। यही एक्सपीरियंस हमने सीए फाइनल जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरे साथ हुआ है कि वही मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे दोनों ग्रुप रह गए। और वो उस समय था कि जब मैं पूरा अच्छे से थॉरली सब किताबें पढ़ चुका था, तो थोड़ा सा मायूस ज़रूर था। पर उसके बाद मैंने फिर ये योग का अभ्यास चालू किया। एग्ज़ाम देने के दौरान वो फाइनल का स्टेज था, सीए फाइनल का, थोड़ा सा टफ रहता है। बट उस दौरान भी कुछ जब रिज़ल्ट आया तब ड्यू टू इलेक्शन हमारे पास 2 महीने का समय बचा था एंड 8 सब्जेक्ट्स कवर करने थे। बट बाबा की याद से और मुझे इतना ज़्यादा एक शक्ति मिली, मैंने सुबह शाम बैठ के 1-1 घंटा अभ्यास किया योग का। तो उस अभ्यास से इतनी ज़्यादा मेरी पावर बढ़ गई कि मैं वो एग्ज़ाम में भी क्लियर कर पाया। वाओ। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो राजयोग है, ये वास्तव में बहुत ट्रिमेंडस पावर है। बिल्कुल, ये आपको अंदर से इतनी शक्ति देगा कि आप जब भी, मेरा यही बच्चों को संदेश है कि आप इसका ज़रूर अभ्यास करें। ये आपको आपके लक्ष्य की ओर बहुत फास्ट गति से ले जाएगा। बिल्कुल सही। पहले मैं ये शेयर करूँगा कि ये ज्ञान और योग हमें जीवन में संतुलन बनाना ही सिखाता है। बिल्कुल। देखिए, इस ज्ञान और योग का लक्ष्य है आत्मा की शक्ति बढ़ाना, और आत्मा इस शरीर का सॉफ्टवेयर है। जितना सॉफ्टवेयर सही से काम करेगा, हार्डवेयर उतना ही प्रॉपरली काम करेगा। सो आत्मा जितनी शक्तिशाली है, वो अपनी शक्तियों, मन, बुद्धि, संस्कार के द्वारा इस शरीर को उतना ही अच्छे से चला पाएगी। तो ये जो योग है वास्तव में आत्मा की बैटरी चार्ज करता है। आत्मा में इतनी शक्ति भरता है कि वो अपने नैतिक कार्य और जो भी हम कार्य करते हैं वो अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकें। तो सुना आपने, कितना खूबसूरत अनुभव भाई जी का था। आपका भी कोई ऐसा अनुभव हो तो ज़रूर सुनाइए। अपना ध्यान रखिए।
ओम शांति।